हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस का। हम थर्ड आई थिंक फोर्थ वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके पास बेसिक ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती है ना, बेसिक्स फ्रैक्शन यानी किस किस टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। तीसरे वीडियो में देखा था कैसे हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और चौथे वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाएगा, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीजें यहाँ पे देखते हैं। और ये जो आपका जो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो आपके हर जगह आपके काम आता है ये। जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं तो वहां पे भी चीजें आपकी बेसिक काम आती हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्लास जो आपके जैसे कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ रेगुलर हर क्लास में यूज होता है। बड़ी क्लासेस में भी कहीं कहीं किसी जगह पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो जाते हैं। तो ये आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने सीखा था कि हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। चलिए ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ तो हम ताकि उसके बाद फिर सॉल्व उसको कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत आराम से मैंने इसको समझाया था और एक एक पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को पे समझाने की कोशिश की थी। अब जब मल्टीप्लाई या डिवाइड जब हम करते हैं, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो हम वहाँ पे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन देखना बहुत जरूरी है, तभी आपका आंसर सही आएगा। या एलसीएम लेना जरूरी है। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको ये चीजें नहीं याद रखनी है। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या डिवाइड भी अगर हम करते हैं तो उसमें भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या लाइक फ्रैक्शन है क्या ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम और अनलाइक फ्रैक्शन का कोई भी झंझट नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में आप उन दो चीजों को भूल जाइए। भूल जाइए का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपरली भूल गए, ठीक है। प्रॉपर नहीं भूलना है। एग्जाम में तो आपको याद रखना है कि जब आपको एडिशन करने के लिए आएगा तब तो आपको करना ही होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में वो दो चीजें आपको याद नहीं रखनी है, वहां पे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई जब होता है किसी भी यानी कि दो जब आपके फ्रैक्शंस होते हैं दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो जो न्यूमिनेटर का जो होता है यानी कि न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 अपॉन 7 7 49। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 1 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा ना कि ये चीज आपको भूल जानी है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी कि एलसीएम और एलसीएम जो या एलसीएम लेते हैं या लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन चेक करने के बाद अब एलसीएम लेना है नहीं लेना है, वो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे होगा, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जब होगा तब वहां पे आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 2 1 2 7 7 49 यहाँ पे आप करेंगे तो 2 का 2 4 7 3 21। तो डायरेक्टली आप इसको करेंगे, इसको 5 2 10 और 3 3 9, ये आपके पास जाएगा। अब जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ पे छोटा है डिनोमिनेटर, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लेके चल सकते हैं। 9 1 9, लेकिन डिनोमिनेटर तो 9 ही होगा, सेम ही होगा, जो डिनोमिनेटर वो तो वही होगा, है ना। तो 9 1 9 प्लस 1 10 अपॉन 9, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, यानी कि अनइक्वल, यहाँ पे हमने कुछ डिनोमिनेटर इक्वल वाली ली थी और कुछ अलग अलग ली थी, यानी कोई लाइक फ्रैक्शन थी कुछ अनलाइक फ्रैक्शन थे, लेकिन मल्टीप्लाई सबका सेम होने वाला है, कोई अलग नहीं होने वाला है। 7 3 21 और 2 4 8। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है 5 5 25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई और 3 2 6। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। वही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 25/3 इंटू 3/5। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ पे था 5 भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ भी 5 डिनोमिनेटर में था, यहाँ 7 डिनोमिनेटर में था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में था, यहाँ 3 डिनोमिनेटर में था, यहाँ 3 डिनोमिनेटर, हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे आपके पास 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में है और मैं इसको 3/3 पढ़ सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे तो 25 इंटू 3 यही कर रहे हैं अपॉन 3 इंटू 5 यही तो कर रहे हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख देंगे, फ्रैक्शन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम ये कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें 25 का 3 से और 3 का 5 से। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब मल्टीपल्स डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है, सिर्फ 3 का मल्टीपल 3 जो है
यहाँ थी डिनोमिनेटर में, यहाँ थी न्यूमिनेटर में, तो ये कट जाएगा, यानी कि 3 1 3। ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करने में भी आएगा, काम आएगा। ठीक है, और 5 है तो 5 का मल्टीपल है 25। यहाँ डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ इसका मल्टीपल न्यूमिनेटर में है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐसे मल्टीपल्स होंगे तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 से 25, तो यहाँ पे क्या बचा 5 into 1, तो यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 5। यहाँ आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते जैसे मैंने यहाँ पे क्या 25 3 जा 75 और 5 3 जा 15, तो डिवाइड तो होगा, ये 15 से डिवाइड होगा, 15 का मल्टीपल से 75, 15 5 से 75, तब भी 5 आंसर था, अब भी 5 आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन, इसको तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो लेके आना ही पड़ेगा, है ना। तो 5 2 जा 10, 10 plus 2 12/5 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 1 6/4। ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस 1 सॉरी 5, ये आपके पास आ जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस 2 12/5, नीचे तो 4 ही आएगा, 4 1 जा 4 और इसको इसमें ऐड कर दो 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल आउट 1 टाइम्स और 4 से 12 कैंसिल आउट 3 टाइम्स, 4 3 से 12, 3 into 1 यानी कि आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो देख लीजिए वीडियो को ढंग से। ठीक है, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5/3 इंटू 5 2 जा 10 और प्लस 1 11/5। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया और 10 को अपने 1 से प्लस कर दिया 11 आ गया। देखिए 5 न्यूमिनेटर में 5 डिनोमिनेटर में है, मल्टीपल से कट जाएंगे, 5 1 जा 5 यानी कि डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 11 1 जा 11/3, ये आपके पास आ जाएगा। वही हम यहाँ पे देखते हैं, सो क्या आता है यहाँ पे 7 1 जा 7 प्लस 1 8/7 इंटू 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 18/8। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 8/7 इंटू 18/8 है, तो यहाँ पे देखो 8 का मल्टीपल्स ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, 8 1 8 और यानी कि आपके पास 18/18/7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जब आपके यानी कि डिनोमिनेटर से ऐसे अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे लेके चलता, जैसे मैंने आपको मान लीजिए तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो सॉल्व हो गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके मल्टीपल्स होंगे तभी वो आपके डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या था, मैंने ले लिया यहाँ पे 7 ही लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे हमने ले लिया है 21 और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में इसका 7 है, इसका मल्टीपल्स ये भी 7 है, ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये इनका कुछ नहीं होगा, इनका सीधे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल्स हैं वो आपके सेम यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15/7 7 जा 49। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एग्जांपल आपका था यहाँ पे जो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 9, यहाँ पे मैंने कर दिया 14। अब देखो इनके मल्टीपल्स देखो, 3 का मल्टीपल्स 9 होता है, 3 की टेबल में 9 आता है और 3 की टेबल में 9 आता है और ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में है, यानी कि इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 3 9 और 7 2 जा 14, तो 3 into 2 यानी कि आपके पास आ जाएगा 6। यानी कि मल्टीपल्स जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम जैसे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में, तब हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उनको सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, जैसे मैंने यही लिया है 5। अब देखिए यहाँ पे 5/3 5/3 होने के लिए एकदम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम इसको यहाँ ऐसे काट दें, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये न्यूमिनेटर में इसका ये बीच में क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे जो बात हमने जो पहले कही थी 25 और नीचे 5 यानी कि 25/5 यानी ये बता रहा है, ये न्यूमिनेटर यानी कि ये बता रहा है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके नीचे है ना बट्टे में है यानी कि डिवाइड में है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे 3 into 3 ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रही बात, ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 3 यानी कि 5 5 से 25/3 से 9 इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो, मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें जो मैंने बताई, सिंप्लीफिकेशन में आपको यहाँ पे काम आने वाली है सारी की सारी चीजें। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, और इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, जहां पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।